हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो कि जेम्स हेरियट ने लिखा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, उनके आंसर हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देर ना करते हुए देखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, मिसेस पोम्फ्रे का जो करेक्टर है वो तो हमने आपको पहले ही करा दिया है, तो इसका एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट देखेंगे। तो पहला देखो, इसे देखते हैं क्या है। मिसेस पोम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्कीज पुअर कंडीशन, मतलब तुर्की की खराब दशा के लिए श्रीमती पोम्फ्रे जिम्मेदार थी। राइट द रीजन इन डिटेल, इसके कारण जो है वो विस्तार से लिखें। तो देखो, मिसेस पोम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, श्रीमती पोम्फ्रे जो थी वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर टर्कीज एलिमेंट, एलिमेंट बीमारी, तुर्की की बीमारी के लिए, मीन्स क्योंकि सी ट्रीटेड, क्योंकि वो व्यवहार करती थी तुर्की से एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों जैसा। सी गेव हिम, उसे देती थी अ कंप्लीट ह्यूमन डाइट, मतलब पूर्ण तरीके से एक मानव का आहार देती थी। सी माने बै, गेव माने देती थी, मीन्स उसे वाइन शराब देती थी, केक्स देती थी, कोड लिवर ऑयल देती थी, आ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स वो उसे देती थी। एंड माने और मैनी थिंग्स, और अन्य चीजें देती थी। ईट मीन्स खाने के लिए। एंड प्रोवाइडेड हिम, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, प्रदान करती थी। माने उससे अ लग्जीरियस लाइफ, एक विलासतापूर्ण जीवन उसे वो प्रदान करती थी, या वो एक विलासतापूर्ण पूर्ण जीवन बिताता था। देखो, तुर्की वाज रेडी, तुर्की तैयार रहता था, टू ईट खाने के लिए, एट एनी टाइम, किसी भी समय, एट एनी आवर ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय, मतलब दिन के किसी भी समय और किसी भी टाइम वो कुछ भी खाने के लिए तैयार रहता था। ही बिकेम, वो हो गया था, आज 100 पीस, 100 पीस हो गया था, दिखावा हो गया था। एट होम, घर के लिए वो 100 पीस हो गया था। ही डिडेंट डू, वो नहीं करता था, एनी टाइप, किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, व्यायाम भी नहीं करता था। एंड ड्रिंक लेस वाटर, और बहुत ही कम पानी पीता था। बिकॉज मीन्स बिकॉज ऑफ थिंग, इन चीजों के कारण, गिवन बाय मिसेस पोम्फ्रे, जो श्रीमती पोम्फ्रे के द्वारा उसे दी गई थी, टू तुर्की, तुर्की को, टू ईट खाने के लिए। इन चीजों के कारण, इन्हीं सब चीजों को खाने के कारण, देयर वाज अ लॉट ऑफ फैट, काफी अधिक मात्रा में बसा जो फैट था इकट्ठा हो गया, स्टोर्ड मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गया था। इन हिज बॉडी, उसके शरीर में। एंड ही बिकेम, वो हो गया था, अ बॉल ऑफ सिल्क, रेशम की गेंद जैसा हो गया था। इन दिस वे, इस तरीके से मिसेस पोम्फ्रे, श्रीमती पोम्फ्रे बाज बनी थी रिस्पॉन्सिबल, मीन जिम्मेदार, फॉर तुर्कीज एलिमेंट, इसी इसलिए तुर्की की बीमारी के लिए श्रीमती पोम्फ्रे जिम्मेदार थी। दी स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, डी स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ शॉर्ट वो देखेंगे जो मैन आ सकते हैं। डी स्टूडेंट, ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं। देखो, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है, मतलब, अथवा तुमसे पूछा जाएगा, हाउ डज नरेटर, मतलब जो कहानी सुना रहा है, जो नरेटर है, जो कथावाचक है, ट्रीट द डॉग, कुत्ते के साथ वो कैसा व्यवहार करता है। इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी नामक जो कहानी है, उसमें मिस्टर हेरियट कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो देखो, आंसर देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, इनका आपको आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। देखो, ही माने भाई, मतलब मिस्टर हेरियट टेक्स मन ले जाते हैं द डॉग मीन्स कुत्ते को, टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पर। देयर माने जहां पर, ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, जहां पर वो उसे अधिक खाना नहीं देते हैं। ही कीप्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वो उसे संतुलित आहार पर रखते हैं। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब निगरानी में, मिस्टर हेरियट उसे निगरानी में रखते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, तुर्की चेंजेस, तुर्की बदल जाता है। ही स्टार्टेड शोइंग, वो शुरू कर देता है। शोइंग मीन्स दिखाना, सब माने कुछ, इंटरेस्ट माने रुचि, इन सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर जो वातावरण होता है उसमें वो रुचि दिखाने लगता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, इट माने ये, मतलब तुर्की, बिम्पत में ठनकना, ये ठनकने लगता है। अब देखते हैं डी स्टूडेंट्स, आत्मा देखेंगे। व्हाट वर स्टेप्स टेकन बाय मिसेस पोम्फ्रे व्हेन शी फाउंड तुर्की लिटिल सिक, जब श्रीमती पोम्फ्रे ने तुर्की को थोड़ा बीमार पाया तो उन्होंने क्या कदम उठाए। देखो,
सी माने उन्होंने, गेव माने दिया, हिम माने उसे एक्स्ट्रा फूड अतिरिक्त खाना दिया, टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब दोबारा से भरने के लिए, हिज लॉस्ट एनर्जी, उसकी खोई हुई ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसे अतिरिक्त खाना दिया। सी गेव हिम सम माल्ट, कुछ माल्ट दिया, कोड लिवर ऑयल दिया, एंड माने और, आ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और उन्होंने उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया। सी गोट हिम हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज मतलब होता है अस्पताल में भर्ती करवाना, उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तो स्टूडेंट मैन देखेंगे, ज्यादा समय नहीं, अब हम 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, जी हमने भी लॉन्ग में भी आपको बताया, नेम्ड पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, नेम्ड तुर्की, तुर्की नामक कुत्ते की हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, तुर्की नामक कुत्ते की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, यह तुमसे पूछा जा सकता है। हाउ वाज मिसेस पोम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, श्रीमती पंफ्रे तुर्की की खराब स्थिति के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार थी। आंसर देखेंगे दी स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखेंगे, मैन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको और कहीं से देखने की जरूरत नहीं। देखो, मिसेस पोम्फ्रे, श्रीमती पोम्फ्रे तुर्की ओनर, तुर्की की मालकिन, बाज माने थी, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, फॉर तुर्कीस कंडीशन, तुर्की की खराब हालत के लिए, सी बाज रिच, वो अमीर, सी बाज रिच लेडी, वो एक अमीर महिला थी, एंड स्पेंड माने खर्च करती थी, आ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, ऑन बाइंग खरीदने पर, एक्सपेंसिव फूड आइटम, महंगे खाने के सामान को, फॉर तुर्की, तुर्की के लिए, शी मेड हिम ईट सो मच, उन्होंने उसे इतना अधिक खवा दिया था, खाना खिला दिया था, सो मच इतना अधिक, दैट ही फेल, कि वो बीमार हो जाता है। 11वां देखेंगे, देखो 22-23 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हम आपको करा रहे हैं, यदि आपने ये कर लिए तो इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। अगला देखेंगे, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव तुर्की, तुर्की को बचाने का केवल एक तरीका क्या था। देखो, द ओनली वे मतलब केवल एक मात्र, वे माने तरीका, टू सेव तुर्की, तुर्की को बचाने का, बाद में था टू टेक हिम अवे, उसे दूर ले जाना, उसे उनके घर से दूर ले जाना। भेन माने जब मिस्टर हैरियट, जब श्री हैरियट बाज अबाउट टू टेक हिम, उसे ले जाने वाले थे, टू सर्जरी, अपने क्लिनिक पर, अपनी सर्जरी पर, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, तो क्या हुआ, मिसेस पोम्फ्रे स्टार्टेड बेलिंग, तो श्रीमती पोम्फ्रे ने बिलाप करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। 12वां देखते हैं, ये भी 2022-23 में आया हुआ है। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट तुर्की वाज सफरिंग फ्रॉम, तुर्की किस बीमारी से ग्रसित था, वो वास्तव में क्या थी, तुर्की जिस बीमारी से ग्रसित था वो वास्तव में क्या थी। देखो, एक्चुअली वास्तव में तुर्की हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, तुर्की को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे पलटियों की समस्या थी, बिकॉज ऑफ के कारण, ओवर फीडिंग, अत्यधिक खान अतिरिक्त भोजन देने के कारण उसे पलटियों की समस्या हो रही थी। ही वाज लेजी, वो आलसी था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन 13वां देखेंगे, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। देखो, द डॉक्टर वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड तुर्की, डॉक्टर जो था वो तुर्की के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता था। ही वाज वरीड, वो चिंतित था, अबाउट तुर्कीज कंडीशन, तुर्की की हालत के बारे में, वो तुर्की की हालत देखकर उसे बहुत चिंता थी, वो चिंतित था। ही आस्क्ड, वो पूछता था, टाइम टू टाइम, समय समय पर, हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में वो पूछता रहता था। 14वां देख लेंगे डी स्टूडेंट, 14 और 15 और देखेंगे, बस इतने ही आपको तैयार करने हैं। देखो, वाई बाज मिसेस पोम्फ्रे रिंगिंग आ डोजन टाइम आ डे, श्रीमती पोम्फ्रे एक दिन में दर्जनों बार क्यों फोन करती थी। देखो, ऑल दिस वाइल, इसी दौरान मिसेस पोम्फ्रे, श्रीमती पोम्फ्रे इज टू कॉल किया करती थी, मोर देन 12 टाइम, लगभग 12 बार, आ डे एक दिन में, टू इंक्वायर पूछने के लिए, अबाउट तुर्की, तुर्की की कंडीशन के बारे में। मिस्टर हैरियट यूज टू अवॉइड, श्रीमान हैरियट थे, यूज टू अवॉइड, वो बचा करते थे, क्वेश्चन, उनके प्रश्नों से, अबाउट कोर्ट के बारे में, बेड बिस्तर के बारे में, टीसी इत्यादि। जब मिसेस श्रीमती पोम्फ्रे उनसे श्री हैरियट से उसके कोर्ट के बारे में, बिस्तर के बारे में
तिरफन पूछती थी तो हैरियट उसका जवाब नहीं देते थे। बट ही टोल्ड हर, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया था दैट मीन्स की टर्की वाज डूइंग वेरी गुड, टर्की बहुत अच्छा कर रहा है, एंड वाज रिकवरिंग, ठीक हो रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से वो ठीक हो रहा है अपनी बीमारी से। मिसिस पोम्फ्रे वांटेड, श्रीमती पोम्फ्रे चाहती थी टर्की टू रिकवर फास्ट, वो ये चाहती थी कि टर्की जल्द से ठीक हो जाए। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इतने ही आपको तैयार करने हैं, ज्यादा नहीं। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू टर्की, डॉक्टर ने टर्की को कौन सा इलाज किया, या डॉक्टर ने टर्की का क्या इलाज किया। देखो, डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर हैरियट ने उसे कोई चिकित्सीय उसका कोई इलाज नहीं किया। टू टर्की, टर्की का कोई उन्होंने चिकित्सीय इलाज नहीं किया, कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं किया। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट मीन्स की द ओनली प्रॉब्लम, केवल जो समस्या है आप टर्की की बात, वो है हिज ग्रीड, उसका लालच, फॉर फूड, खान भोजन के लिए जो उसका लालच है उसकी वही समस्या है। फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, ही केप्ट एन आई, उन्होंने उसकी निगरानी रखी, ऑन हिम, उसकी निगरानी की। ही गेव हिम, उन्होंने गेव माने दिया, हिम माने उसे, नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो पार्ट है, एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी नामक जो पार्ट है, जो कि जेम्स हैरियट ने लिखा है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं डियर स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको और कहीं से इस पार्ट के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये जो है हमने कराए हैं ये इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।